नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर शब्द। हेडलाइन है, आपको यह जानना जरूरी है कि एनए मीटिंग में आप ईश्वर का जिक्र सुनेंगे। इससे हमारा मतलब यह है कि सबसे बड़ी एक शक्ति है, हमसे बड़ी एक शक्ति है जो असंभव लगने वाली चीजों को संभव कर देती है। आगे है दोस्तों, हम में से बहुत से नारकोटिक्स एनोनिमस में ईश्वर शब्द के अर्थ को लेकर तरह तरह की पूर्व धारणाओं से ग्रस्त होकर आते हैं, जिनमें से कई नकारात्मक होते हैं। चाहे लगातार ना सही, ईश्वर शब्द एनए में बराबर इस्तेमाल होता है। हमारे बेसिक टेक्स्ट के पहले के 103 पृष्ठों में यह शब्द 92 बार आया है और हमारे 12 कदमों में यह 1/3 बार मुख्य तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस शब्द की संवेदनशीलता पर बात करने से बचने की अपेक्षा बेहतर यही होगा कि हम इस पर सीधी चर्चा करें। यह सही है कि नारकोटिक्स एनोनिमस एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। हमारे 12 कदम हमसे बड़ी किसी उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति की मदद से हमें एडिक्शन से छुटकारा दिलाने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यह कार्यक्रम हमें यह कुछ भी नहीं बताता कि हम उस शक्ति के बारे में क्या कुछ, अपितु वस्तुत हम एनए के साहित्य कार्यक्रम के कदमों एवं मीटिंग में बार बार यह सुनते हैं, हमारी अपनी समझ का ईश्वर, और वह समझ कुछ भी हो सकती है। दोस्तों, वो जो कह रहे हैं ईश्वर शब्द का कंफ्यूजन, कारण उसका ये कि हम अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग धर्मों से हैं, है ना। हमारे संस्कार अलग अलग हैं। कोई बाइबल को मानता है, कोई कुरान को मानता है, कोई गीता को मानता है, कोई गुरु ग्रंथ को मानता है ना। तो जब हम यहाँ पे एनए में आते हैं तो हम सब सुनते हैं उच्च शक्ति, ईश्वर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं भाई ये हमारे भगवान की बात कर रहा है, कोई सोचता गुरु नानक की बात कर रहे हैं, कोई सोचता ईसा मसीह की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा उन चीजों को, ठीक है हम अलग अलग पद्धति पूजा के हैं, लेकिन हम एनए में है नारकोटिक्स एनोनिमस और एक एडिक्ट नास्तिक होता है। क्या होता है? क्योंकि ये बात सही है कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें किसी में भी नशा जायज नहीं है, और हमने भगवान को कभी भी माना नहीं है। हमने ठीक है नवरात्रे रखे होंगे, नवरात्रे अलग अलग पूजाएं करी होंगी, जो भी हमारी पूजा है हमने करी होंगी, लेकिन क्या वास्तव में हम ईश्वर पर भरोसा करते? क्या वास्तव में उसके होने के वजूद उससे हम डरते, या हमारे अंदर उसका कोई डर खौफ है? नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिदों में, मंदिरों में बैठ करके नशा किया है, मंदिरों में, मस्जिदों में चोरियां करी है, और उल्टे सीधे काम, भगवान की झूठे कसमें खाई है, भगवान को यहाँ तक की गालियां दी है, उनकी मूर्ति तक तोड़ दी है, मंदिर की घंटियां तक चुरा करके हमने बेच दी है। तो इसका मतलब ये कि हम नास्तिक लोग हैं, और जब हम आते हैं कार्यक्रम में तो ईश्वर सब सुनते हैं तो हमारा वही पूर्व धारणा आ जाती है कि कोई भगवान नहीं है, कि पाप की सजा मिलेगी, घड़ी गोल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, सब मर जाएंगे। देखो उसने कभी जिंदगी में नशा नहीं करा, उसको कैंसर क्यों हुआ, है ना। उसने कभी किसी का बुरा नहीं करा, उसको इतनी घातक बीमारी क्यों हुई। इस बंदे ने सारी जिंदगी कमाया, इसके बच्चों ने इसको घर से बाहर क्यों कर दिया। कोई भगवान नहीं है, ये नहीं है वो, मतलब ऐसी कुछ धारणा है, सोच, मानसिकता है। हम दूसरों को देखते हुए यहाँ पर आते हैं कार्यक्रम में। और दोस्तों, मैं भी कुछ इसी प्रकार का व्यक्ति था, मेरे लिए भी बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा सब था। जब मैंने पहली बार ईश्वर सुना या बार बार सुना, कार्यक्रम में आया, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैंने यार किसकी बात कर रहे हैं, ईश्वर से मतलब क्या है। तो मैंने कोई फोटो, कोई भगवान भी तो नजर नहीं आता। भाई मंदिरों में जाओ, हमारे उसमें ग्रंथों में देखो तो कोई भगवान की फोटो है, चाहे वो काली है, पीली है, सींग वाला है, चाहे वो दांत वाला, लेकिन है, लेकिन है ना।
लेकिन एनए में बहुत सारे लिटरेचर है, बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी फोटो का जिक्र हो रहा था वहां पर। तो मैंने अपने सीनियरों से बात करी इस मुद्दे को लेकर के, उनसे जिक्र करा ईश्वर से, आपका क्या मतलब है यार, मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो कोई फोटो कोई भगवान दिखाओ। चलना यार, हमारी अपनी समझ का ईश्वर है कि जिसे हम चुनते हैं यार, मतलब हम भगवान को चुन लेते हैं ना कि यार है यार, क्योंकि वो स्वयं धरती पर उतर कर नहीं आएगा, वो व्यक्तियों के द्वारा, मैसेंजरों के द्वारा काम करता है, वो संदेश वाहक आते हैं। ईश्वर कभी भी धरती पर उतर कर खुद नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, और जिन्होंने देखा वो वापसी इस समाज में नहीं है, वो अलग दुनिया के हो जाते हैं। हम एडिक्ट हैं, हम भौतिक वस्तुओं के अंदर तरफ भागते हैं, हम स्वार्थ में, लालच में जीते हैं। हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, पैसा चाहिए, खाना चाहिए, लजीज खाना चाहिए, कपड़े महंगे महंगे चाहिए, मोबाइल चाहिए। यार अगर जो ईश्वर को जान लेता, उसे इन चीजों वस्तुओं की, ये वस्तु उसके सामने फीकी पड़ जाती है, उसके लालच, स्वार्थ, घमंड, ईगो अलग हो जाती है। तो मैंने फेलोशिप में कुछ ऐसे लोग देखे जो एकदम सोबर सिंपल नजर आए, और जब मैंने उनसे बात करी, उनके अनुभव सुने, तो उसमें मुझे ईश्वर नजर आने लगा। बड़ी क्लियरिटी के साथ उसने चीजों को क्लियर करा, एक्सप्लेन करा। कह रहा ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, धन है, दौलत है, लेकिन मैं एक सोबर जिंदगी जीता हूँ आज। मेरे को पहले बड़ा था, मेरी जेब में 10 रुपए आते ही मैं बड़ा शो ऑफ करता था, मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए, तू भी खा ले, तू भी खा ले, बार बार अपनी घड़ी को चमकाता था, दिखाता था, देखो मैंने नहीं ली है ना, और अपनी 10 रुपए की चीज को 5,000 की बताता था मैं। कहना यार, अब मैंने ऑनेस्टी पे आ गया और मेरे को समझ में आ गया कि ईश्वर है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फेलोशिप में समझ में आया दोस्तों, ईश्वर सब क्या होता है। ईश्वर मतलब मेरे अंदर बसा भगवान, सामने वाले व्यक्ति के अंदर बसा भगवान, ईश्वर है। जब मुझे अंदर से वो मना कर रहा है कि बेटा ये सारी चीजें मत कर, मैं उसकी आवाज क्यों नहीं सुन रहा। ईश्वर की कोई आकृति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, वो है एक भावना, एक थॉट, एक विचार है, जिसे हम आत्मा का शब्द दे देते हैं। आत्मा, आत्मा को किसने देखा, लेकिन है ना, क्योंकि मैंने देखा यार, जिसमें से निकल गई वो मट्टी हो जाता है, वो फिर हाँ सांस वास हाथ पैर नहीं चलते हैं, लेकिन जब तक वो अंदर होती है, वो क्या चीज है कि जब तक वो अंदर होती है, इंसान भागता है, दौड़ता है, खाता पीता है, और जैसे ही वो अलग होती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं कुछ घंटों के बाद। मैं 50 साल जी लिया, मेरे अंदर कीड़े नहीं पड़े, जबकि मेरी बॉडी में वो बड़े नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वो चीज मेरी बॉडी से बाहर जाएगी, कुछ घंटों के बाद इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैंने यार है यार क्या बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा यार कि हम भौतिक वस्तुओं से दूर हो जाते हैं, हम जान जाते हैं कि यार ये शरीर है जो है ना, इसको हम इसकी भौतिक वस्तुओं के चक्कर में जी रहे हैं। इसको अच्छा खाना दो, अच्छा चीजें दो, स्वस्थ चीजें दो, स्वस्थ विचार दो, स्वस्थ संगत दो, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो। तो मैं धीरे धीरे मैं सोचता हूँ, और जब करता हूँ तो मुझे ईश्वर के होने का आभास होने लगता है, मुझे महसूस होने लगता। 12 कदम करते हैं, वो कहता हमने सचेत संपर्क साधना चाहा, उसकी इच्छा का ज्ञान होने के लिए उससे प्रार्थना करी, हमने ध्यान लगाया, मेडिटेशन करा, स्वयं की खोज करी, आध्यात्मिक जागृति, तो ये सारी चीजें मिला करके तब हमें पता लगता है कि मेरे अंदर बसे भगवान, मेरे मन में बसे ईश्वर। मैं जिसको जिस भी रूप में देखता हूँ या मानता हूँ, अगर मैं सही हूं, मैं ईमानदार हूं, तो सामने वाला भी ईमानदार है। मैं अगर ठीक हूं तो सामने वाला भी ठीक है। तो मुझे एक दूसरे में ईश्वर नजर आना और क्लियर हो गया ईश्वर शब्द, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरे मुझसे बढ़कर कोई उच्च शक्ति, मेरा सीनियर, मेरा बड़ा भाई, कोई भी XYZ जो मुझसे सीनियर है, मुझसे ज्यादा अनुभवी है, वो मुझे सही रास्ता दिखाएगा, सही मदद करेगा। मुझे उससे मिलना चाहिए, उससे संबंध बनाने चाहिए, उससे सलाम मशवरा करना चाहिए, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, किसी भी XYZ, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे सलाम मशवरे करने चाहिए। तो हमारे समूह के अंतर्मन द्वारा प्रकट होता है ईश्वर, जिसकी कोई फोटो नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम से ठीक होते हुए, जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, नशा नहीं छूटता, वो छूट गया। क्योंकि मैंने मंदिर, मस्जिद, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने मत्था ना टेका हो, जहां मैंने प्रार्थनाएं ना करी हो, मेरे घर वालों ने ना करी हो, लेकिन नहीं ठीक हो पाया, फेलोशिप में आ गया, तो ईश्वर है। ईश्वर यहाँ पर वो काम हो गया जो कभी हो भी नहीं सकता था, मतलब मेरी सोच में ही नहीं था, मैं ठीक हो गया। मैं
तो इसको ज्यादा कंफ्यूजन मत बनाओ। जिससे भी आप जिस भी रूप में देखते हैं या जानते हैं मानते हैं वो ईश्वर है, वो ईश्वर शब्द है। उसे हम उसी भगवान की बात कर रहे हैं, हम उसी ईश्वर की बात कर रहे हैं जिसको आप जिस भी रूप में देखते हैं, भोलेनाथ के रूप में देखते हैं, हनुमान जी के रूप में देखते हैं, काली माता के रूप में देखते हैं, अल्लाह के रूप में देखते हैं, गुरुनाथ, बस वही ईश्वर है, वही। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं सिर्फ आज के दिन। चाहे मैं ईश्वर में विश्वास करूं या नहीं, मैं उच्च शक्ति को इस्तेमाल करता रहूंगा जो मुझे मुक्त और नशे से दूर रखती है। हायर पावर, उच्च शक्ति। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।